तो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हम उठा के लाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और आगे पूछने की संभावनाएं बनते हैं। कहीं कि आपको जो क्वेश्चन बैंक देखे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। और इसमें यदि हम कराएंगे अभी तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट किया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है उसी को हम आज यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो अब हम चलते हैं बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन आ गया। इससे पहले जो 10 ऑब्जेक्टिव था उसको हम अगले वीडियो में पहले देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, सूर्य से आने वाला किरण प्रकाश पुंज निम्न में से है, ठीक है। 2015 में और 2025 में पूछा गया है। जो सूर्य से जो किरण आता है हमेशा समांतर आता है, एक लाइन में। कैसा आता है? समांतर आता है हमेशा एक लाइन में। तो सूर्य से जो किरण आता है कैसा आता है? अभिसरित के प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज बोलिए या तो फिर किरण पुंज बोलिए, आप दोनों बोल सकते हैं। ऊपर हम जो 1 नंबर में आया था क्वेश्चन उसको हम वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, उसको दोनों बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज भी और किरण पुंज भी। देखना, अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है कैसा आता है? वो समांतर आता है। कैसा आता है? समांतर किरण पुंज या फिर समांतर प्रकाश पुंज। तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे? पी को टिक कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। उत्तल से हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो हमेशा बनेगा क्या? जब भी काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जब भी काल्पनिक बनेगा तो हमेशा क्या बन जाएगा? सीधा बनेगा। और हमेशा क्या बनता है? उसमें छोटा बनता है। किसमें? उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, बाकी अवतल में बड़ा बनता है। एक ही कंडीशन बनता है, जब अवतल में जब पी और एफ के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, तो कैसा बनता है? आभासी बनता है, लेकिन आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सीधा बनता है। और यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो सीधा तो बनता है लेकिन काल्पनिक यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो किसको हम टिक करेंगे? सीधा है, ठीक है, सीधा बनता है लेकिन हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन के अनुसार हम बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या? छोटा होता है और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक भी होता है लेकिन काल्पनिक ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है क्या? 1/, क्या होता है? 1/v प्लस में 1/u बराबर में क्या होता है? 1/f, ठीक है। और तो वही लेंस की बात करें तो लेंस में उल्टा हो जाता है माइनस। 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पे माइनस और प्लस ध्यान में रखना, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया, दोनों को याद रखना है, पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी कैसा होता है? तो सीधा होता है। आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। यहाँ पे बोल रहा है उल्टा नहीं, उल्टा तो होता नहीं, उल्टा वास्तविक होता है। सीधा कैसा होता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। इसको किसको टिक करेंगे? हम ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऊपर जो था उसमें बोल रहा था ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका था? तो अवतल। अवतल दर्पण का एक फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या? धनात्मक। धनात्मक किसका होता है?
उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होता है। लेंस में उल्टा होता है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, आपको हम ऊपर बोले थे कि कई बार पूछा गया है, चारों याद रखना है, लेंस का भी और दर्पण का भी। तो हम किसको टिक करेंगे, यहाँ पे धनात्मक है तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, उसके फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, किसका, उत्तल दर्पण का। लेकिन अवतल का हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना दिया हुआ, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना होता है, फोकस का दोगुना होता है, ठीक है। तो हमको निकालना यहाँ पे क्या है, देखिए पूछ रहा है फोकस दूरी। तो F बराबर आपको फार्मूला बताए थे, F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर R/2। आपको क्या वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अभी साइड में रखिए, बट्टे में 2 देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देना है, 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखना है दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। आपको अभी बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हमको दर्पण कौन सा पूछ रहा है, उत्तल का। तो प्लस के साथ जाएंगे या फिर माइनस के साथ, तो उत्तल है तो हम जाएंगे पॉजिटिव के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, प्लस का 16 मीटर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्न में से आवर्धक शीशा जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को, याद रखना, उत्तल लेंस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। मैग्नीफाइंग ग्लास इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धक शीशा। किसका नाम है, तो उत्तल लेंस का नाम है, किसका, उत्तल लेंस का। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। आभासी क्या बोल रहा है, आभासी और वास्तविक। इसमें हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा कौन सा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके रहता है। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, हमेशा आभासी बनता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है वास्तविक एवं आभासी किसमें बनता है, तो वास्तविक बनना चाहिए एवं आभासी दोनों प्रकार का जो बना सकता है, तो वो कौन सा बनाता है, उत्तल दर्पण। इसमें इसमें आभासी भी बनता है, और कहाँ पे बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो क्या बनता है, आभासी बनता है और वास्तविक बनाता है। लेकिन ये जो अवतल दर्पण है, ये हमेशा कैसा बनाता है, हमेशा काल्पनिक ही बनाता है, कैसा, हमेशा काल्पनिक बनाएगा, याद रखना। अगर हमेशा काल्पनिक का बात करें लेंस में, तो चुनेंगे अवतल दर्पण को। यदि वही बोलेगा दर्पण में, तब चुनेंगे उत्तल दर्पण को। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, इसलिए कन्फ्यूज हम लोग भी हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक भी बोल रहा है और आभासी दोनों कौन बना सकता है, सिर्फ उत्तल लेंस ही बना सकता है लेंस में। और यहाँ किसका बात कर रहा है, लेंस का बात कर रहा है, लेंस का। तो लेंस में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज़ द राइट आंसर। पहले मैंने इसी को टिक किया, ध्यान से क्वेश्चन को देखा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वास्तविक आभासी दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करके, सॉरी ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए हम आपको पहले बोले थे कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पे देखिए 2011 में भी पूछा गया है, 21 में भी और 23 में भी। 2 साल के बाद देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया ना। और यहाँ पे देखिए 11 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 21 में और 2024 में। तो क्वेश्चन कितना बार, 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, यदि जो क्वेश्चन बैंक मान लीजिए 2011 का क्वेश्चन बैंक पढ़ा होगा, और जो 15 में दिया होगा उसको भी फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। जो 16 में दिया हुआ होगा और 15 का क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया होगा, उसको 16 में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया होगा, जो कि वो जानता होगा बहुत आसानी से, क्योंकि पीछे पूछा गया है।
वही जो 21 में क्वेश्चन बैंक देखा होगा 20 का 16 का, तो उसको फ़ायदा हुआ होगा। और जो 21 का देख लिया होगा 2024 में एग्ज़ाम देने वाला, तो उसको भी एक नंबर क्या होगा, एक्स्ट्रा में फ़ायदा हो गया। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यदि आप सैनूर में जाते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ था समतल दर्पण, समतल दर्पण लगा हुआ था सैनूल में। लेकिन रियल में यदि आप अच्छे से दाढ़ी बनवाना चाहते हैं और अच्छे से देखना चाहते हैं कि एक भी बाल ना छूटे दाढ़ी बनाने में, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन सैनूल में यदि आप अभी इस आम भाषा में मतलब यदि ऐसे जाते हैं सैनूल में, सिंपल से सैनूल में, तो वहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन रियल में यदि अच्छे से बनवाना चाहिए दाढ़ी जो बनाता है, तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। समतल को टिक मत कीजिएगा, समतल हम आपको समझाने के लिए बताएं कि अभी जो जैसे कि हम लोग सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। लेकिन बड़े बड़े यदि आप जाते हैं जहाँ पे कि मतलब बड़े बड़े आदमी कटवाते हैं बाल, तो वहाँ पे लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होते हैं। देखिए 2021 में 11 में पूछा, 21 में और 23 में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको भी समझ में नहीं आएगा ना मेरे समझ में, इसमें थोड़ा टाइपिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। इसका होता है ऐसे होता है साइन आई बटा यह हो जाएगा साइन आर। ये है क्या, अपवर्तन का दूसरा नियम जो है यही है, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, हमेशा नियतांक होता है। और वही बात यहाँ पे पूछ रहा था, किसी माध्यम में अपवर्तनांक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। तो बोल रहा है कि म्यू का मान क्या होता है किसी भी माध्यम के लिए, तो क्या होता है साइन आई बटा साइन आर। तो इसमें हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देख लिए, और उससे पहले जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम फर्स्ट वीडियो में करवा दिए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि आपको PDF लेना चाहते हैं आप, तो कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ से व्हाट्सअप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।